तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, रिलायंस जियो ने पेश की स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी। इस सैटेलाइट के जरिए देश के दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचाएगी। जी हाँ, दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट में बीते रोज यानी कि शुक्रवार को रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने जियो स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी को पेश किया। जानकारी के मुताबिक जियो की टेक्नोलॉजी देश के दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में पहला स्टॉल जियो इन्फोकॉम का है। आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को जियो एयर फाइबर, साथ ही में स्पेस फाइबर समेत अन्य टेक्नोलॉजी की जानकारी दी। यहाँ जियो भारत डिवाइस को भी डिस्प्ले किया गया। इस फोन को भी पीएम मोदी ने देखा। अभी आपको 6G की अधिक जानकारी अगली खबर में देंगे। इससे पहले आपको बताते हैं जियो स्पेस फाइबर के बारे में। जानकारी के मुताबिक भारत के 4 सबसे दूर स्थानों को पहले ही जियो स्पेस फाइबर से जोड़ा जा चुका है। इसमें पहला इलाका है गिर, जो कि गुजरात में पड़ता है। ऐसे ही दूसरा इलाका है जिसका नाम है कोरबा और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बाकी दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो ये जो नई टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसे नाम दिया गया है स्पेस फाइबर, तो असल में ये तकनीक इंटरनेट की सर्विस देने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगी। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो जियो स्पेस फाइबर गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दूर दराज के इलाकों को कनेक्ट करेगा जहाँ फाइबर केबल से यानी कि तार के जरिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को पहुँचाना मुश्किल भरा काम है। तो ऐसे में जियो स्पेस फाइबर इस सर्विस के जरिए पूरे देश में बेहद किफायती कीमतों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि इस तकनीक के जरिए देश का कोई इलाका कितना भी दूर हो, वहाँ पर टावर हो या ना हो, ब्रॉडबैंड के लिए तारे बिछी हो या ना बिछी हो, इन सब के बावजूद भी इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज मिलेगी। स्पीड को लेकर बताया गया है कि जियो स्पेस फाइबर 1 GB प्रति सेकंड तक की स्पीड देने में भी सक्षम है। इसका आसान सा मतलब ये हुआ कि आप 1 GB की फाइल इस वाली स्पीड से केवल 1 सेकंड में डाउनलोड कर लेंगे। अब देखें उस खबर की अधिक जानकारी जो कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एरिक्सन लाई 6G टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी को आकाश अंबानी ने स्पेस फाइबर के बारे में बताया। जी हाँ, इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC 2023 की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में की। ये इवेंट 3 दिनों तक चलेगा। भारत एयरटेल और एरिक्सन जैसी कंपनियों ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे पेश किया है। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि हमारे कालखंड में यानी कि मेरे समय में 4G का विस्तार हुआ। मुझे विश्वास है कि 6G में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। वहीं पीएम मोदी एरिक्सन एरिना भी गए। यहाँ एरिक्सन इंडिया के MD नितिन बंसल ने 6G टेक्नोलॉजी की जानकारी दी। इसके अलावा भी इस इवेंट में कई तरह की नई तकनीकों को पेश किया गया है। देखिए अगली खबर, UN में इजराइल हमास युद्ध रोकने का प्रस्ताव हुआ पास। पक्ष में 120 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में केवल 14 वोट पड़े। वहीं भारत समेत 45 देशों ने इसमें वोटिंग नहीं की। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध का आज 22वां दिन है। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में बीते शनिवार सुबह, माफ करें आज सुबह, इजराइल हमास युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव पक्ष में 120 वोट पड़े, यानी कि 120 देशों ने कहा कि युद्ध रुकना चाहिए। हालांकि 14 देशों ने ये वोटिंग की कि युद्ध नहीं रुकना चाहिए। पर कुल मिलाकर सबसे मेन बात ये है कि आने वाले दिनों में जल्द ही ये युद्ध रुक सकता है और जो आम लोगों की जान जा रही है इस पर विराम लग सकता है। देखिए अगली खबर, गजा के अस्पतालों में बैठकर हाहाकार मचा रहा है हमास। इजराइल ने वीडियो जारी करके दिखाया है इसका सबूत। जी हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध का जो समय है वो बढ़ता ही जा रहा है। फिलिस्तीनी संगठन हमास का सर्वनाश करने के लिए इजराइल न केवल आसमान से बमों की बारिश कर रहा है बल्कि अब गजा में जमीनी आक्रमण भी शुरू हो चुका है। इसी बीच इजराइल ने हमास पे एक बड़ा आरोप लगाया है और सबूत के साथ दिखाया है कि कैसे हमास अस्पतालों में बैठकर, खास करके अस्पताल के बेसमेंट में या उसके नीचे जो सुरंग है उसमें बैठकर किस तरह से हाहाकार मचा रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो कि अस्पताल के नीचे इजराइल के मुताबिक एक पूरा बेस बना हुआ है जहां से हमास के लड़ाके अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जहां जहां भी इजराइल हमले वगैरह कर रहा है अब वहां पे आम जनता की भी जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है। पर इजराइल का ऐसा कहना है कि उन जगहों पर असल में हमास के लड़ाकों के मिलिट्री बेस बने हुए हैं जहाँ से वो हमले कर रहे हैं या हमले की प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम वहीं पे बम वगैरह दाग रहे हैं। पर दोस्तों मैं इस मामले में बार बार कहता हूँ कि इन सब के बावजूद भी अगर आम जनता की जान जाती है, बच्चों की जान जाती है, तो ये तरीका सही नहीं है। शायद आपको पता होगा अभी तक हमास के युद्ध में लगभग 9000 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें लगभग 40% बच्चे हैं, महिलाएं हैं और ये पूरी आम जनता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए अभी तक इतनी कुर्बानी दी जा चुकी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कहने का मतलब ये है कि हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए। अभी तो इजराइल के पास या अमेरिका के पास बहुत तरह की तकनीकें हैं। कोई ऐसी तकनीक लाई जाए जिसके जरिए आम जनता की जान सबसे कम जाए या जाए ही ना। जाहिर बात है इसी की वजह से अभी हाल ही में जब UN में ये प्रस्ताव लाया गया कि ये जो युद्ध चल रहा है तो वो रुकना चाहिए या नहीं, तो लगभग 120 देशों ने युद्ध को रोकने के लिए ही कहा। जाहिर बात है उन सभी को पता है कि इसमें आम जनता की जान जा रही है।
देखिए अगली खबर, एक्स यानी कि ट्विटर ने लॉन्च किए 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान। आइए बताएं आपको क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किए हैं। पहला सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रीमियम प्लस टियर है, यानी कि प्लान का नाम प्रीमियम प्लस है। इसकी कीमत $16 है, यानी कि हर महीने इसके लिए $16 देने पड़ेंगे। इस मॉडल के तहत यूजर को कोई विज्ञापन देखना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यूजर को रिप्लाई बूस्ट की भी सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरे सब्सक्रिप्शन मॉडल का नाम बेसिक है, जिसकी कीमत $3 है। इसके तहत यूजर को ब्लू टिक नहीं मिलेगा, हालांकि अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे लंबे पोस्ट लिखना, पोस्ट को एडिट करना या इसके अलावा जो भी छोटे मोटे फीचर हैं, लेकिन ब्लू टिक नहीं मिलेगा इस बेसिक वाले प्लान में। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी बोले भारत को जड़ से उखाड़ने के कई प्रयास हुए। चित्रकूट में कहा, जिनकी मानसिकता गुलामी की वो संस्कृत से बैर रखते हैं। जी हाँ, चित्रकूट के तुलसी पीठ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा में कहा कि गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने की कोशिश की गई। हम आजाद हुए, लेकिन जिनके मन से गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति बैर का भाव पालते रहे हैं। संस्कृत परंपरा नहीं, हमारी प्रगति और पहचान की भाषा है। वहीं पीएम मोदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से कहा, अदालत के अंदर से लेकर बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने योगदान किया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने पीएम मोदी से रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग की है। इससे पहले पीएम मोदी जगत गुरु को हाथ पकड़कर मंच तक ले गए। इस दौरान रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी को सीने से लगाया और पीएम मोदी को अपना मित्र बताया। रामभद्राचार्य ने कहा कि मेरे 2 मित्र हैं इस दुनिया में, मेरे मित्र हैं भाई नरेंद्र मोदी। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई चाटुकारिता नहीं है, यानी कि कोई चापलूसी नहीं है, और अलौकिक जीवन में मेरे दूसरे मित्र हैं श्री कृष्ण। देखिए अगली खबर, पंजाब में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की होगी परमिशन। गुरु पर्व, दिवाली और क्रिसमस पर आतिशबाजी के लिए समय भी तय किया गया है। हालांकि पटाखे स्टॉक और बाकी सभी पटाखों पर रोक लगा दी गई है, यानी कि बैन लगा दिया गया है। बाकी दोस्तों आपको बता दें, कुछ ऐसा ही हाल देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर का भी रहेगा, और उन सभी शहरों या फिर राज्यों का हाल भी ऐसा ही रह सकता है जहाँ पे पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया है। यानी कि देश के कई हिस्सों में केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। जो मेन पटाखे आते हैं उन सभी पटाखों के जलाने पे मनाही रहेगी। हालांकि अभी केवल पंजाब की ओर से ये ऑफिशियल ऐलान किया गया है। आने वाले दिनों में और शहरों की तरफ से, राज्यों की तरफ से इसका ऐलान किया जा सकता है। देखिए अगली खबर के गजा में इसराइल ने शुरू किया जमीनी और वायु अभियान। इंटरनेट और फोन सेवाएं हो गई है निलंबित। जी हाँ, इसराइल ने अब गजा में जमीनी अभियान शुरू कर दिया है, यानी कि इसराइल के सैनिक गजा में घुस गए हैं। इसी बीच ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट और फोन की सेवाएं बंद हो गई हैं, यानी कि गजा पूरी दुनिया से कट गया है। देखिए अगली खबर कि फिलिस्तीन के समर्थन में पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पे कई लोग, 50 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया। असल में ये सभी लोग बिना परमिशन के प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे थे। फिर इसी दौरान जब पुलिस वालों ने इन लोगों को पकड़ना चालू किया तो इन लोगों ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। इसी दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिली। हालांकि इन सभी लोगों को प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। देखिए अगली खबर के ईरान बोला, गजा पे हमला करवा कर नहीं बचेगा अमेरिका, कहा वो नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। इसराइल पे हमास का हमला आजादी की लड़ाई है। जानकारी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने अभी हाल ही में यूएन में कहा है कि ईरान जो इसराइल का साथ दे रहा है तो वो भी नहीं बचेगा। साथ ही ईरान के विदेश मंत्री ने बीते 7 अक्टूबर को हमास द्वारा जो हमला किया गया था उसको भी सही ठहराया और कहा कि असल में हमास के लड़ाके आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए अगली खबर, कांग्रेस ने किए 5 चुनावी वादे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता से 5 और बड़े वादे किए हैं। इससे पहले 2 और बड़े वादे हो चुके हैं। तो फिलहाल बीते रोज जो 5 वादे किए गए तो उनमें से पहला वादा है किसानों के लिए। कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन गारंटी लागू करेंगे। इसके तहत गाय का गोबर किसानों से 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा। वहीं छात्रों के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए लॉटरी की जरूरत नहीं होगी, सभी को एडमिशन दिया जाएगा। वहीं तीसरा ऐलान किया गया कि हर कॉलेज में छात्रों को एडमिशन के साथ ही लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। वहीं चौथा ऐलान किया गया कि आपदा पीड़ितों के लिए, यानी कि जो लोग कुदरती आपदा में कोई नुकसान उठा बैठते हैं तो उनके परिवार वालों को 15 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। ऐसे ही 5वां ऐलान कर्मचारियों के लिए किया गया। कहा गया है राज्य में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की शुरुआत इसी बजट से की गई है। अब ओपीएस गारंटी कानून लाया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस चुनाव के लिए 2 और गारंटी का ऐलान कर चुकी है, जो कि प्रियंका गांधी द्वारा एक सभा में की गई थी। इसमें गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए और सभी को 500 रुपए में सिलेंडर देना शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो कांग्रेस की ओर से राजस्थान के लोगों के लिए 7 बड़े ऐलान किए गए हैं। देखिए अगली खबर, फ्रांस में मिला जान जाने का वायरस, आंखों से निकलता है खून। ब्रिटेन में इसकी वजह से मच गया है हड़कंप। जी हां, फ्रांस में दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक की खोज हुई है। ये पीड़ितों की आंखों से खून बहा सकता है। वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि क्रीमियन कांगो रक्तवासी बुखार जल्दी ब्रिटेन की सीमा तक पहुंच सकता है। बताया गया असल में ये वायरस एक छोटे से कीड़े में पाया गया है, जिसकी
जिसे टिक कहा जाता है, तो इसके काटने की वजह से ऐसा बुखार हो सकता है जिसमें जान भी चली जाए। देखें अगली खबर, भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन। विट्रॉन के साथ टाटा की 1000 करोड़ की डील हुई है फाइनल। 2.5 साल में शुरू होगा प्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारे स्मार्टफोन इस डील के तहत भारत में बनाए जाएंगे। देखिए अगली खबर, रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से जीता साउथ अफ्रीका। आखिरी जोड़ी ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान लगातार चौथा वर्ल्ड कप मैच हारा। देखिए अगली खबर, भारत से यूरोप 11 नहीं 7 दिन में पहुंचेगा सामान। लागत भी 30% होगी कम। IMEC कॉरिडोर के तहत सऊदी अरब में 1200 किलोमीटर का ट्रैक बना है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में यूरोप से जो भारत में सामान आएगा वो 11 दिन नहीं बल्कि 7 दिन में पहुंच जाया करेगा, या यहाँ का सामान वहाँ पर 11 दिन नहीं बल्कि 7 दिन में पहुंच जाएगा। पहुँचाने की जो लागत है या जो लाने की लागत है वो भी 30% कम हो जाएगी। बात यह है कि कई देशों ने मिलकर सऊदी अरब समेत एक रास्ता बनाया है जो पहले से कम दूरी का है। देखें अगली खबर के मटन के नाम पे बेचा जा रहा था कैट का मीट, बिल्ली का मांस। चीन में 1000 बिल्लियों को रेस्क्यू किया गया। अब फूड सेफ्टी पे उठ रहे हैं सवाल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।